हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एचएसएल 2021 के 5 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें वे कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बतलाना है। करेक्टली स्पेल्ड कौन है। तो फ्रेगरेंस इसका स्पेलिंग राइट है। इंटरफेयर इसका भी स्पेलिंग राइट है, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है। मीन्स हमारा ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है हमारा टेम्पोररी का राइट स्पेलिंग क्या होगा? TEMPORARY। मीन्स यहाँ ओ आएगा, एक प्लेस पे ओ आएगा, इसमें ए दे रखा था तो यहाँ ओ आएगा, तो ये हमारा राइट स्पेलिंग हो जाएगा। चलिए रेस्ट वर्ड का मीनिंग हम लोग जान ले। फ्रेगरेंस मतलब क्या होता है? सुगंध होता है, सुगंध। इंटरफेयर मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना, दखल देना, हस्तक्षेप करना। कस्टम मतलब क्या होता है? आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, मीन्स आदत सा लग जाना। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है? टू पोक वंस नोज इनटू, ये एक इडियम है, इसका हमें मीनिंग बताना है। पोक वंस नोज इनटू, ये इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? नोज है तो नोज वाला तो होगा नहीं, तो यहाँ पे भी नोज है, ये भी नहीं होगा। अब हमें बी और डी में कोई एक ऑप्शन होगा। पोक वंस नोज इनटू मतलब होता है फ्रेंड्स टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स, दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी करना। वैसे फ्रेंड्स पोक वंस नोज इनटू मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी करना, दखल अंदाजी करना। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी, टू टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स, किसी के मामलों में दखल अंदाजी करना। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है? लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो दैट टू गैव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज आउल, इसके प्लेस पे क्या आएगा? अंडरलाइन जो क्या हुआ इसके प्लेस पे क्या आएगा ये हमें बताना है। टू के बाद तो गिव होगा, गैब नहीं, यहाँ गैब दे रखा है, तो टू के बाद यहाँ भी गैब है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें सो एज टू गिव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, मतलब जिगरी दोस्त होने के बावजूद उसने मेरी मदद नहीं की, मेरी सहायता नहीं की। तो डिस्पाइट फ्रेंड्स एक ऐसा वर्ड है, डिस्पाइट के बाद ऑफ रॉन्ग है, जबकि इंस्पाइट के बाद ऑफ, ये राइट है, ये राइट स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। अगर डिस्पाइट आएगा तो ये अकेला आएगा, ओनली डिस्पाइट आएगा, ये राइट स्ट्रक्चर है। डिस्पाइट के बाद जैसे ही जो वर्ड देना है, जैसे बीइंग यहाँ है तो बीइंग आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मीन्स डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज, डिस्पाइट प्लस बीइंग, डिस्पाइट बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है? डिस्पाइट ऑफ रॉन्ग है, डिस्पाइट, ओनली डिस्पाइट आएगा, डी इज द राइट आंसर। हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। रिस्ट्रिक्टिव का एंटोनिम क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होता है? रोकना, मना करना। क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है रोकना, मना करना, बाध्य करना। तो लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, मीन्स नहीं रोकना। तो इसका एंटोनिम ये हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड का मीनिंग भी जान लेते हैं। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? कंजूस। ब्रॉड मतलब क्या होता है? चौड़ा होता है। क्लोज्ड मतलब क्या होता है? बंद होता है।
बंद होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन को। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वार, सेना से संबंधित और युद्ध से संबंधित, तो उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रेंड्स मार्शियल कहते हैं। तो ये ऐसा हमारा ए में ही है, तो ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट ऑप्शन का मीनिंग जान लेते हैं। ऑफिशियल मतलब क्या हुआ, ऑफिस से रिलेटेड, कार्यालय से संबंधित। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स से संबंधित मीन्स राजनीतिज्ञ। मैरिटल मतलब क्या होता है, मैरिटल मतलब होता है वैवाहिक, शादी से संबंधित, वैवाहिक शादी से संबंधित। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन में नेग्लेक्ट है, नेग्लेक्ट का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मीन्स उल्टा, उल्टा मीनिंग देने वाला। तो नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। ओ इस ऐसा करता हूँ, इसका नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, अनदेखा, अनदेखा करना। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, फेल, केयर, ओमिट, ट्रस्ट। केयर करना, अनदेखा करना मीन्स उसका केयर करना, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा से। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। फेल मतलब असफल होना, ये तो हम लोग ईजी वर्ड जानते हैं। ओमिट मतलब क्या होता है, गलती होता है या भूल या चूक। ट्रस्ट मतलब क्या होता है, विश्वास करना होता है, विश्वास करना होता है। हम लोग सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चन को। तो 8 क्वेश्चन में हमारा क्या है, 8 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ये वॉइस का क्वेश्चन है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिमोट एरियाज बाय 2022। मतलब गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, तो द गवर्नमेंट कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो विल इंस्टॉल रिमोट एरियाज, विल इंस्टॉल रिमोट एरियाज एंड हॉटस्पॉट्स बाय 2022। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, वाईफाई का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो डी में क्या है, डी में है द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन रिमोट एरियाज बाय 2022। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 9th क्वेश्चन में हमारा है द पुलिस, एरर बताना है। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम के बाद फ्रेंड्स नाइदर ऑफ, NEITHER, नाइदर ऑफ। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, देखा। इसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स, इसको हम सिंगुलर मानते हैं और इसके लिए हमें हम वाज का यूज करेंगे। यहाँ पे वाज आएगा वेयर के प्लेस पे। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, हमारा डी पार्ट में एरर है, वेयर के प्लेस पे वाज आएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन में हमारा क्या है, द ओल्ड बिल्डिंग वाज डैश बाय द अथॉरिटीज़। पुराना जो भी बिल्डिंग था, इमारत था, वो क्या हुआ, वो अथॉरिटीज़ के द्वारा डैश किया गया, क्या किया गया, तो बिल्डिंग को मतलब तोड़ा गया, नेगेटिव सेंस है यहाँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो वर्ड है हमारा डाउन, पुल डाउन। पुल डाउन मतलब होता है किसी इमारत को या फिर घर को, इमारत को ध्वस्त करना, इमारत को ध्वस्त करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, पुल थ्रू दिया हुआ है। पुल थ्रू मतलब क्या होता है, एक खतरनाक या कठिन स्थिति से बचने के लिए, एक खतरनाक या कठिन स्थिति या कठिन स्थिति से बचने के लिए
के लिए। पुल अप मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पुल अप मतलब होता है कार आदि को रोक देना, कार को रोक देना। पुल ऑफ है फ्रेंड्स। पुल ऑफ मतलब क्या होता है? कुछ मुश्किल हासिल करने या जीतने में सफल होना। अगर शॉर्ट में बोले तो होता है सफल होना। क्या होता है पुल ऑफ? मतलब सफल होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, ये हमने देख लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। हेराल्ड का क्या बताना है हमें? सैनोनिम बताना है। हेराल्ड मतलब क्या होता है? हेराल्ड मतलब होता है हमको घोषणा करना, घोषणा करना मीन्स अनाउंस करना। तो यहाँ पे अनाउंस दे रखा है, तो अनाउंस इस क्या हो जाएगा? सैनोनिम हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान ले। हाल्ट मतलब क्या होता है? बाधा, जैसे ट्रेन हॉल्ट पे रुकती है। उसका प्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। उसके बाद सक्सीड मतलब क्या होता है? सफल होना, सफल होना। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th क्वेश्चन में हमारा है आई वांट टू बाय दिस बुक प्लीज़ गिव मी एनी मनी। एनी मनी को अंडरलाइन किया गया है, इसके प्लेस पे क्या आएगा ये हमें बताना है। प्लीज़ गिव मी सम। फ्रेंड्स यहाँ पे सम मनी आएगा, एनी नहीं आएगा। नोट के बाद एनी आता है, नोट यहाँ पे नेगेटिव सेंस नहीं है, तो यहाँ पे ओनली सम मनी आएगा। ये इज़ द राइट ऑप्शन। हम लोग सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन को। वन हु प्रिटेंड्स व्हाट ही इज़ नॉट। एक व्यक्ति जो वह नहीं है उसके लिए वो जो बहाना करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब ढोंग, ऐसा व्यक्ति जो ढोंग रचता है, ढोंग रचने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हैपोक्राइट बोलते हैं, ढोंगी। हैपोक्राइट मतलब क्या होता है? ढोंगी या पाखंडी। ढोंगी, पाखंडी एक ही ऐसा व्यक्ति जो वह नहीं है लेकिन उसका ढोंग रच के वह जो है फ़ायदा उठा रहा है, या फिर उसका ढोंग रच रहा है और भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड का हम लोग मीनिंग जान ले। जैसा कि रेस्ट वर्ड में क्या है? स्ट्राइक है, जो सुख या दुख दोनों में समान रहे उसको कहेंगे स्ट्राइक। सुख या दुख में समान रहने वाला, सुख या दुख में समान रहने वाला। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमको फेनेटिक है। फेनेटिक मतलब क्या होता है? फेनेटिक मतलब होता है कट्टरवादी। फेनेटिक मतलब कट्टरवादी होता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है? आशावादी, जो पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव होने का भी आशा रखे। तो हमने मीनिंग देख लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 14 क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन में क्या है? कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। विशियस राइट है, ट्रेचरस ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ट्रेचरस का राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? TREACHEROUS मीन्स यहाँ पे ए आएगा ई के प्लेस पे। जैसा कि यहाँ पे ई है ओनली, ई के बाद डायरेक्ट सी है, यहाँ पे क्या आएगा? ई के बाद ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, ये सब तो है ही। उसके बाद ट्रेचरस का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है? ट्रेचरस मतलब होता है धोखेबाज होता है। क्या होता है? धोखेबाज। विशियस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्रूरतापूर्ण होता है। लस्ट्रस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लस्ट्रस मतलब चमकीला और मुलायम। चमकीला और मुलायम। पॉम्पस मतलब क्या होता है? पॉम्पस मतलब शानदार होता है, शानदार।
अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को। 15th क्वेश्चन में क्या है हमारा, 15th क्वेश्चन में हमारा है डिस्पाइट दियर डैश इम्पर्सनल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम्स। डिस्पाइट दियर क्या, सपोर्ट तो नहीं होगा, एडवांटेजेस नहीं होगा, बेनिफिट्स नहीं होगा, तो क्या राइट है यहाँ पे, लिमिटेशंस, सीमाएं। उनकी सीमाएं के बावजूद इम्पर्सनल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम्स। यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड फ्रेंड्स सीमाएं मीन्स लिमिटेशंस आएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन को। 16th क्वेश्चन में हमारा क्या है, द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी एनी वन लास्ट नाइट। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किस में है, आई डिड नॉट मीन्स सिंपल पास्ट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। द वॉचमैन सेड दैट ही हैड नॉट सीन, ये तो रॉन्ग हमारा ऐसे ही हो गया BC। तो यहाँ पे हैड नॉट सीन एनी वन द प्रीवियस नाइट, यस हमारा ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट नाइट को कन्वर्ट क्या है, प्रीवियस नाइट में, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन को। 17th क्वेश्चन में हमारा क्या है, द फ्रेंड्स क्वारल्ड सम टाइम एगो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक अप विथ ईच अदर। टू मेकअप के प्लेस पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स जो थे फ्रेंड्स वो जो है कुछ समय पहले उसमें फ्रेंड्स के बीच क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। लेकिन अब जो है वो फ्रेंड्स सब मतलब 2-3 फ्रेंड है उसमें झगड़ा हुआ, अब वो चाहते हैं कि क्या हो जाए, दूरियां कम हो जाए। अब वे लोग ट्राई कर रहे हैं कि उन लोगों के बीच जो है वो दूरियां क्या हो जाए, कम हो जाए। टू सेटल दियर डिफरेंसेस, सबसे सुटेबल वर्ड हमारा ऑप्शन डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन में हमारा क्या है, 18th क्वेश्चन में हमारा है, तो ये पैराजंबल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा राइट होगा। तो सबसे पहले DCAB है, DBAC है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। इसमें B से स्टार्ट हो रहा है, इसमें A से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों रॉन्ग हो गया। तो चलिए देखते हैं DC हो सकता है क्या। द टू मैन हु बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम डेनवर वेयर एन ओड पेयर, D के बाद C। But the most striking thing was that they were handcuffed together. No, DC तो पढ़ा, अब DB में पढ़ता हूँ, DB. The two men who boarded with the train from Denver were an odd pair. One man had a handsome presence with a bold and frank look, DB. The other was a ruffled, glum-faced man, heavily built and roughly dressed, but the most striking thing was that they were handcuffed together। तो हमारा जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन डी है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन को। अगर पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो चलिए, तो ये है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सब सारा क्या है, डिफरेंट है। DS इसमें DCBA ऐसा स्टार्टिंग है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहला हम DSCB चेक करते हैं। आफ्टर ए क्राइम विटनेसेस ऑफन गिव द पुलिस अ डिस्क्रिप्शन एंड दस हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। A earlier they had to look through hundreds of mug shots in large books and they could make a positive identification only in 5% of the cases. Now computers make this easier for witnesses by projecting only pictures that match the descriptions closely. This saves a lot of time and effort and also leads to more positive identifications. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन को। एडेप्ट का क्या है, एडेप्ट का सिनोनिम क्या है ये हमें बताना है। एडेप्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, निपुण होता है, दक्ष होता है, जिसको हम लोग दक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम, स्किल्ड बोलेंगे। तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा।
रेस्टोरेंट वर्ड का हम लोग रेस्ट वर्ड का हम लोग मीनिंग जान लें। क्लमजी, पहला क्या है? क्लमजी है। क्लमजी मतलब क्या होता है? क्लमजी मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। रब तो रब जानते हैं, लेजी मतलब आलसी होता है, ये भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 21st क्वेश्चन को। 21st क्वेश्चन में हमारा है पैसेज है, तो चलिए रीड करते हैं पैसेज को। We must understand that people can process very little information presented orally, so it is important. So it is यहाँ पे क्या हो जाएगा? Important हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग सेकंड में क्या फील होगा ये हमें देखना है। We must understand that people can process very little information presented orally, so it is important, particularly for a teacher, to realize that the students have sometimes listened to 2, 3 or 4 teachers. डैश यू के प्लेस पे क्या आएगा? डैश यू के प्लेस पे आफ्टर यू नहीं आएगा, बिसाइड यू नहीं आएगा, बिहाइंड यू नहीं आएगा, क्या आएगा? बिफोर यू। बिफोर मतलब के सामने, बिफोर यू। उसके बाद टू रियलाइज दैट द स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स लिसन टू 3 or 4 टीचर्स बिफोर यू। So the teacher must have props like notes, handouts and slides that will make the learning material alive है। तो alive से पहले क्या आएगा फ्रेंड्स? कम आएगा, ये तो नहीं आएगा, कम आएगा। यहाँ पे COM है कम, यहाँ पे बिफोर। सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स, हैंडआउट्स एंड स्लाइड्स दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टे दैट वे विद दैम। अ विजुअल एड अ लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू डैश टू गेस तो नहीं आएगा, मिस मतलब इसका मतलब तो अनुमान करना, ये भी नहीं आएगा। डिटरमाइन भी नहीं आएगा, क्या आएगा? रियलाइज आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा रियलाइज हो जाएगा। हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे रियलाइज आएगा, यहाँ पे कम आएगा। कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टे दैट वे विद दैम। और विजुअल एड और लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज दैट long complicated sentences spoken fast are simply too difficult for students to understand. It is therefore ये क्या है? एडवाइसेबल। तो एडवाइसेबल इस फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए क्या है? ये एडवाइसेबल है टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली। तो एडवाइसेबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon. If you like this video, please write in the comment section box. Bye and take care.